हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेमी मीन्स होता है हाफ और कॉर्डेटा तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हाफ कॉर्डेट करेक्टर होते हैं उनको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। बेसिक करेक्टर्स में सबसे पहला करेक्टर देखते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है कि दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ह्यूमन बीइंग को ही आप जानते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी को मिड पार्ट से कट कर दिया जाए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो मिरर इमेजेस जैसी बन जाएंगी। लेफ्ट साइड राइट साइड की मिरर इमेज होगी और राइट लेफ्ट की मिरर इमेज होगी। तो जब ऐसी सिमेट्री बॉडी में दिखाई देती है तो उसे बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पता है, जब एक्टो एंडो और मीजोडर्म तीनों ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सीलोमेट यानी कि प्रॉपर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है जिसके आउटर साइड में और इनर साइड में दोनों साइड में एम्ब्रियोनिक कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म उसका पार्ट बनाती है, इसलिए उसे हम सीलोमेट की कैटेगरी में रखते हैं। ये वॉर्म लाइक होते हैं यानी कि पतले लंबे स्ट्रक्चर जैसे वॉर्म होते हैं उस टाइप के, और मैराइन होते हैं यानी कि फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी इज सिलेंड्रिकल, यानी कि बॉडी पतली और लंबी होती है। डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तीन पार्ट में डिवाइड होती है। अगर हम यहां पर इमेज को देखें, ये इमेज आप देखिए, अगर इस इमेज को हम डिवाइड कर दें मिडिल से तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बायलेटरली सिमेट्रिकल कहा था। ये एग्जाम्पल है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। ये एग्जाम्पल है फाइलम हेमिकॉर्डेटा का जिसको हम बेलेनोग्लॉसस बोलते हैं। इसका एक फर्स्ट पार्ट है जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, मिडिल पार्ट को कॉलर और रिमेनिंग पार्ट को हम ट्रंक बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ अ हेमिकॉर्डेट कुड बी डिवाइडेड इनटू ओनली थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। In the same way, there is another example of hemichordata which is called saccoglossus. ये जो एग्जाम्पल है ये सैकोग्लॉसस का है। सैकोग्लॉसस भी सिमिलरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है इसकी बॉडी। फर्स्ट फॉरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड proboscis, then collar and the last part remaining part is called trunk। क्लियर है ना? तो किसी भी हेमिकॉर्डेट की बॉडी को ओवरऑल थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें हम प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक बोलते हैं। अब इनमें नेक्स्ट करेक्टर क्या आता है? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। कॉर्डेटा का जब आपको कॉर्डेटा के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि नोटोकॉर्ड एक्चुअल में होती क्या है। कहीं ना कहीं आप अभी ये समझ सकते हैं, आप में जो बैकबोन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, दैट इज समवेयर मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। हम लोगों में वो नोटोकॉर्ड का मॉडिफिकेशन है। तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेमिकॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, नहीं मिलती है। लेकिन नोटोकॉर्ड के जैसी ही दिखने वाली उसके कुछ सिमिलर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलता है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, और ये स्टोमोकॉर्ड उसके कॉलर रीजन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशन। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, उसका प्रोबोसिस रीजन होता है ना, उसमें एक ग्लैंड होती है जिसे प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, वहां से एक्सक्रीशन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है आपको हम बता दें, जब ब्लड प्रॉपरली वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता है। आपने ब्लड वेसल्स के बारे में सुना हुआ है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है ना? लेकिन जब ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर ना फ्लो करके ब्लड वेसल्स के बाद बीच में कहीं कहीं पर ओपन स्पेसेस टाइप के होते हैं, उनको हम फिर उस टाइप के सर्कुलेशन को हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। साइनसेस टाइप के होते हैं जहां पर ब्लड फिल हो जाता है फिर ब्लड आगे चला जाता है, फिर कोई साइनस टाइप का होता है वहां पर फिल हो जाता है। क्लियर है ना? यानी कि आप ये मान सकते हैं कि कंटिन्यूअसली आर्टरीज और वेन्स नहीं होती, बीच बीच में इंटरप्शन मिलता है, खाली स्पेस होता है, ब्लड वहां पर फिल हो जाता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट पोर्स। इनमें गिल स्लिट्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और गिल स्लिट्स की वजह से ही इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे गिल स्लिट्स की प्रेजेंस किसका करेक्टर है?
कॉर्डेटा का करेक्टर है। तो ये भी करेक्टर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को मजबूर करता है कि इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। कुछ कॉर्डेट करेक्टर ये भी है एक तरीके से। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये पॉइंट समझने वाला है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि एक फीमेल जिस बेबी को बॉर्न करती है, वो एक जो न्यूली बॉर्न बेबी है, वो कैसा होता है? वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होता है। एडल्ट होने पर उसमें कोई नया ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, पुराने कोई ऑर्गन खत्म नहीं होते हैं, उतना ही सब कुछ रहता है। बट जब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म एग ले करता है और एग से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और फिर लार्वा बाद में मॉडिफाई होता है किसमें? एडल्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा लार्वा में और एडल्ट में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। फ्रॉग का अगर टैडपोल लार्वा आपको याद है तो आप सोच सकते हैं टैडपोल लार्वा में काफी डिफरेंस होता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग उससे बहुत अलग दिखता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? एग से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता, इनडायरेक्ट बनता है। मतलब पहले लार्वा बनता है, फिर एडल्ट लाइक बनता है। हम लोगों में क्या है? ह्यूमन बींग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? मतलब ह्यूमन बींग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ना, वो बिल्कुल उसमें वही ऑर्गन्स हैं जो एडल्ट में होते हैं। तो इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन जहां बीच में लार्वल स्टेज होती है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसे एक चीज और माना जाता है कि एक कनेक्टिंग लिंक है एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में। क्लियर है? इसके दो मेजर एग्जांपल्स हैं, बेलनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।